साधक गुरु का पक्का एकदम भक्त होना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया वो होगा, ये सोचकर चलने वाला व्यक्ति ही सब साधना में सफल होता है। तंत्र में शव साधना सबसे सुप्रीम मानी गई है, सबसे बड़ी शव साधना होती है। तो इस साधना को करने के बाद में एक साधक के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है? साधक ना निडर हो जाता है। साधक के पास बहुत तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई भी सामान को हिला देना है, कोई भी सामान उठा देना है, वो सब साधना का सब साधक है वो बहुत आसानी से कर लेता है। सब साधना में, शमशान की साधना में ये दो एक ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं में या तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी या आपकी मृत्यु होगी। देखिए, शव साधनाएं ना बहुत प्रकार की होती हैं। एक नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। शव साधना तंत्र का एक ऐसा विषय है जिसे लेकर लोगों में काफ़ी अज्ञानता है कि उसे किस तरीके से करना चाहिए, क्या उसे करने का सही स्थान क्या है, क्या उसके करने के परिणाम या दुष्परिणाम एक साधक को झेलने पड़ सकते हैं। आज इसी शव साधना के विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं तांत्रिक हरेश कुमार जी के साथ कि शव साधना क्या होती है, किस तरीके से की जाती है और तंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं सर का और सर से ही जानते हैं कि शव साधना का तंत्र में क्या महत्व है। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है सर आपको आज के इस पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा। तो सर जैसे कि आप एक तांत्रिक है, पूरी दुनिया ही जानती है अब तो, लेकिन सर शव साधना का तंत्र में क्या महत्व है, किस तरीके से वो की जाती है, क्या होती है? क्योंकि ना लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं शव साधना को लेके। आप एक तांत्रिक हो, आप ही से एक अच्छे से समझा सकते हो। सर तंत्र में शव साधना होती क्या है? देखिए, साधनाएं बहुत तरह की होती हैं, ठीक है ना। ये तंत्र है, इसमें हर छोटी बड़ी क्रियाएं की जाती हैं, बहुत तरह की शक्तियों को सिद्ध किया जाता है, बहुत तरह से इनमें साधनाएं की जाती हैं। लेकिन इन सबसे अलग हट कर के होती है शव साधना, जिसकी करने की जो विधि है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। इसी तरीके से कोई और दूसरी साधनाएं होती ही नहीं हैं। अच्छा। तो तंत्र की सबसे सिरमौर साधनाएं में जो उच्च कोटि की जो साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं में आती है सब साधना। अच्छा। सब साधना का मतलब है कि एक मुर्दा, एक व्यक्ति जो मर चुका है पूरे तरीके से, उस व्यक्ति के ऊपर, उसके सीने के ऊपर बैठ करके और साधक साधना करता है। और कुछ समय के बाद जब उसके मंत्र जब चलते हैं या उसके पूरे हो रहे होते हैं, तो जो मुर्दा है, जो मर चुका है, वो उस साधक से बातें करता है, उससे हर तरह की चीज़ें पूछता है, बताता है, वार्तालाप उसका चलता है, वचन लिए जाते हैं। और जो व्यक्ति दुनिया के लिए मर चुका है, वो व्यक्ति उस साधक के साथ 10 साल, 20 साल, 40 साल तक साथ रहता है, प्रेत अवस्था में रहता है और उसका काम करता है। ये बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। कहते हैं कि जब मुर्दा जागता है, जब मुर्दे में प्राण आते हैं, तो एक तरह से मुर्दा जो है उस समय बातें कर रहा होता है, तो प्रेत कर रहा होता है, लेकिन वो व्यक्ति का जो मुर्दा है, शव है, वो सब उस समय जग चुका है, यानी कि एक तरह से जिंदा हो चुका है, ठीक है ना। तो वो कुछ मिनट के लिए हो, लेकिन कुछ सेकंडों के लिए हो, लेकिन अगर तंत्र में मुर्दा जिंदा होता है, समझो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया ये जानती है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति मर गया, वो फिर वापस जिंदा नहीं होता। बिल्कुल सर। लेकिन सब साधना इसका उलट होती है। सब साधना एक ऐसा मिथक है जो ये बताती है कि मरने के बाद भी शव बोलता है, बातें करता है और काम करता है। सब साधना बहुत बड़ा, इस चीज़ का एक बहुत बड़ा मिथ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद भी व्यक्ति मर नहीं जाता, उसमें बहुत कुछ बच जाता है। और वो सब साधना के द्वारा, शव सिद्धि के द्वारा उससे काम लिया जाता है। उसकी जो बच जाता है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम प्रेत बोलते हैं, सब सिद्धि में वो बातें करता है, सबके थ्रू होती है वही उसमें बोलती है। नॉर्मली प्रेत साधनाओं में प्रेत स्वतंत्र अवस्था में खड़ा होता है और वो बातें करता है।
तो उसका ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, लेकिन शव साधना में शव में ही वो प्रेत आकर के बोलता है। और जो जीव है जो अकड़ चुकी है, क्योंकि मुर्दे को मरे काफ़ी समय हो गया कि 24 घंटे मान लो हो गए, इसके बावजूद भी वो बोलता है, वो इसको अद्वितीय बना देता है। ये शव साधना को एकदम पूरे तरीके से अलग कर देता है, क्योंकि इसमें मुर्दा बोलता है। बिल्कुल। तो सर इसमें किसी और की आत्मा आती है, या वो जो खुद इंसान जिसकी है वही इंसान उठ नहीं, खड़ा होता जो व्यक्ति मरा है उसी की आत्मा को उसमें बुलाया जाता है। इसमें कोई दूसरे की आत्मा उसमें नहीं आती है। जो व्यक्ति है उसी का ही प्रेत अवस्था जो है वो शरीर में प्रवेश करती है और उसी को उसमें वश में किया जाता है। तो सर ये जो शव साधना है, क्या ये शमशान के शव के साथ ही की जाती है, या फिर इसका कोई प्रतीकात्मक या इसका कोई अल्टरनेट भी हम ले सकते हैं? नहीं, देखिए, शव साधना जो है वो शव के ऊपर ही बैठ के की जाती है, इसका कोई भी अल्टरनेटर नहीं है। शव साधना सिर्फ शव पर ही की जा सकती है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि सर जैसे हमने सुना है कि जब कपाल साधना करते हैं तो उसमें एक आटे का कपाल बना के उसकी साधना करते हैं, तो इस तरीके का मतलब सब साधना इस में तरीके से ऐसा सब साधना नहीं की जाती। सब साधना के लिए सब ही चाहिए होता है, प्रॉपर एक बॉडी ही चाहिए होती है। सर जब लोग शव साधना करते हैं तो बहुत से लोग इसको काले जादू से जोड़ के चलते हैं, क्योंकि जब शव साधना अपने आप में ही एक डरावनी प्रक्रिया है, किसी को करते हुए देखते हैं तो देखने वाला तो डर जाता है बिल्कुल ही, करने वाला को तो आप लोग जानो। लेकिन सर इसको काले जादू से जोड़ के देखते हैं तो इसमें कितनी भ्रांति है? नहीं, देखिए, मैंने और भी पिछले पॉडकास्टों में बताया है कि काला जादू जो है वो अलग होता है, शव साधना जो है वो अलग होती है। शव साधना में किसी के प्रेत को सिद्ध किया जाता है। काला जादू है जो शैतानों के द्वारा, डिमेंस के द्वारा जो किया जाता है उसे काला जादू कहा जाता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ काला जादू नहीं चलता है। शव साधना तंत्र की उच्च कोटि की साधना है और वो बहुत ही प्राचीन समय से हिंदुस्तान में होती चली आई है और आज भी होती रहती है। तो क्या सर शव साधना करने के कोई दुष्परिणाम भी होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, साधना अगर ठीक से हो जाती है तो फिर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन अगर साधना में कोई भूल चूक हो जाती है या साधक बीच में साधना छोड़ देता है या डर जाता है तो उसके पागल होने के चांसेस होते हैं। सबको ऐसा किया जाता है, उसके हाथ और पैरों को बांधा जाता है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जब सब में जान आती है तो वो उस साधक की यहाँ कोशिश करता है गर्दन पकड़ के उसको दबा के, जो शव होता है, जो सब होता है, तो उसके हाथों को किसी भी तरीके से छूटने नहीं दिया जाता। पैरों को रस्सी से अच्छे से मजबूती से बांधा जाता है ताकि वो भागे ना, और इस तरीके से उसको बांध करके उसकी सब साधना की जाती है। अगर जरा भी चूक हो जाती है तो वो उसका गला दबा के उसको वहीं पर ही वो सब देता है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट होता है। तो इसलिए उसके हाथों को अच्छे तरीके से बांधा जाता है, पैरों को अच्छे से बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर बैठ के उसकी साधना की जाती है। क्योंकि जब शव आता है, शव जब आंखें खोलता है तो वो स्थिति भी थोड़ी डरावनी होती है, या जब वो बोलता है तब भी स्थिति थोड़ी डरावनी हो जाती है। सर शव साधना में जैसे प्रेत को सिद्ध करने के बाद में उसे काबू में भी करना पड़ता है? नहीं, प्रेत तो ऑटोमेटिकली काबू हो जाता है, शव को हमें काबू में रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, इसकी जो प्रॉपरली विधि होती है वो ऐसे ही है कि इसके पैरों को रस्सी से अच्छे से बांधा जाता है और इसके सीने के ऊपर बैठ जाते हैं, हाथों को ऐसे करके फैला लिया जाता है और इन पैरों से उन हाथों को अच्छे से दबा के बिठाया बैठ जाते हैं। फिर उसका मंत्र जब साधक करता रहता है अपना, और जब आता है, जब बोलता है तो उससे वचन ले लिए जाते हैं। बीच बीच में शराब जो है उसके मुँह में डाली जाती है मुर्दे के में, और या जो है मुर्दा जो है वो ऐसे ऐसे मुँह फाड़ता है तो उसके मुंह में 2-2 घूंट शराब डाली जाती है। अच्छा, और जाप चलता रहता है। फिर जब वो बोलता है, बातें करता है तो उससे वचन ले लिए जाते हैं और क्रिया समाप्त हो जाती है। तो सर इस साधना में जो डर उत्पन्न होता है वो शव की वजह से होता है, फिर कोई बाहरी शक्तियां भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं? बाहरी शक्तियाँ होती हैं, ज़्यादातर बाहर से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती हैं। एक तो शव ही उस अवस्था में रहता है, किसी मुर्दे के ऊपर बैठना ही अपने आप में डरावना है। हाँ बिल्कुल। किसी शव के ऊपर बैठ करके साधना करने की कल्पना ही बहुत डरावनी हो जाती है, और वो भी नीरव, एकदम बिल्कुल एकांत जगह, शमशान में, काली रात को, अमावस्या के दिन ये प्रयोग किया जाता है। तो उस ऐसी अवस्था में बिल्कुल एकांत में सिंगल आदमी जाता है, वहाँ दूसरा कोई और साथ में नहीं होता। उस जगह पे जा कर के साधना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
है ना। तो ऐसी अवस्था में साधक का डर लगना स्वाभाविक होता है। कभी कभी साधक डर जाते हैं, पर आप बैठे रहेंगे, आपको कुछ भी अहित नहीं होगा। आप मंत्र जपते जाइए, क्रियाएं करते जाइए। सब साधना से पहले बहुत सारे बंधन लगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बंधन जो हैं शव साधना में लगाए जाते हैं। अच्छा। साधना करते समय रक्षा में, सुरक्षा में, कवच में, कीलन में, दिशाएं बंधन, पैरों का बंधन, हाथों का बंधन, सब कुछ मंत्रों से किया जाता है और बहुत सारे बंधन लगते हैं। इसके बाद सब साधनाएं की जाती हैं। तो इसमें जो डर होता है वो बाहर से भी आता है। कभी कभी सब भी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, डराता है। अगर सब भी बोलना शुरू करता है तो उससे भी डर लगता है। सर, इसकी जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ, जैसे जैसे आप बता रहे हो, तो एक माइंड में बहुत ही डरावनी सी इमेज क्रिएट होने लगी है। तो सर, जैसा इतना डरावना ये शव साधना है, तो क्या सर इसको करना लीगल है या फिर इलीगल है? क्योंकि एक शव के साथ साधना करना तो आई थिंक शायद नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो ऐसा है, अभी जो हमारा जो कानून है, हमारे जो संविधान में इस चीज़ के लिए स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है कि आप मनुष्य के शरीर के साथ या उसके किसी पार्ट्स के साथ कोई भी तंत्र की क्रिया या कोई साधनाएं नहीं करते। ठीक है ना। ये सब साधनाएं हैं पूरे तरीके से बैन हैं और सब साधनाएं लगभग पूरे तरीके से बंद हैं। यहाँ आजकल इसे कोई करता नहीं है और सब साधनाएं बिल्कुल अनलीगल हैं। अगर आप कहीं भी सबके साथ पकड़े जाते हैं तो आपको कठोर कारावास की आपको सज़ा इसमें दे रखी है। तो लगभग सब साधनाएं पूरे तरीके से आज हिंदुस्तान में बंद हो गई हैं। फिर भी कहीं कहीं पे हमें इनके साधनाएं करने के कोई जिक्र हमें सुनने को मिलते हैं। जो लोग हैं बहुत ही गुप्त तरीके से इन साधनाओं को करते हैं, करने वाले आज भी। लेकिन ये कानूनन तरीके से पूरे तरीके से गैरकानूनी हैं और अगर आप कभी भी इसको करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको इसके लिए पर्याप्त सज़ा जो है हमारा कानून देता है वो आपको मिलती है। अच्छा, तो सर लोग शव साधना करते क्यों हैं फिर? क्योंकि अगर शक्तियाँ ही प्राप्त करनी है तो वो किसी और साधना से भी कर सकते हैं। तंत्र में तो काफ़ी सारी साधनाएं हैं, तो फिर तंत्र शव साधना का ही सहारा क्यों लिया जाता शव साधना की जो शक्ति है वो असीम आती है और एक सबसे जो मुर्दा जगाने की जो क्रिया है उसका एक अपना अलग आनंद है। तंत्र में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं कि सारे काम अगर हनुमान जी ही कर देंगे तो फिर भैरव की पूजा कौन करेगा? भैरव भी तो वही देगा जो हनुमान देंगे, काली भी वही देगी जो भैरव देंगे, हनुमान देंगे, राम भी तुम्हारे वही देंगे जो कृष्ण देंगे। कुछ अंतर तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अलग अलग शक्तियाँ की जाती हैं। हम अपने भाव से सेवाएं पूजाएं करते आए हैं। हमारा अपना अलग से सिस्टम होता है जिससे हम लोग अपने हिसाब से पूजाएं करते हैं। तो लोगों की अपनी सोच है, अपने पसंद है कि मुझे ये वाली शक्ति चाहिए होती है, तो उस तरीके से लोग साधनाएं करते हैं। तो हम जो शक्ति सब साधना से प्राप्त कर सकते हैं वो किसी और साधना से नहीं हो सकते? मतलब नहीं, सब साधना से जो शक्ति प्राप्त होगी वो हम किसी और शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, सब साधना बहुत मायने में विशेष है और स्पेशल है। तो सर शव साधना को करने के लिए एक साधक की या जो इंसान शव साधना कर रहा है उसकी दिमागी स्थिति किस प्रकार की होती है, या मतलब किस प्रकार का वो अपने आप को ढालता है शव साधना करने के लिए? साधक की अगर आप योग्यताओं की बातें करें, ठीक है ना, तो साधक गुरु का पक्का एकदम भक्त होना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया उसको मान लेने वाला, गुरु के शब्द उसके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, गुरु का वाक्य उसके लिए ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया वो होगा, ये सोचकर चलने वाला व्यक्ति ही सब साधना में सफल होता है। सब साधना में जो व्यक्ति मर चुका, पूरी दुनिया जानती है कि मर गया, वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन गुरु कहता है कि ये मंत्र ले, ये क्रिया ले और इससे तू सबके ऊपर बैठ के ये क्रिया करेगा तो सब उठ के बैठ के बातें करेगा। तो ऐसा मानने वाला कि मेरे गुरु ने कह दिया है, सब उठ के बैठेगा, बात करेगा, जो एक असंभव है हाँ, उसको भी मान ले कि नहीं, हाँ मेरे गुरु ने कहा है तो ये होगा, वही व्यक्ति तंत्र में शव साधना में सफल होता है। कठोर एकदम संयमी आदमी होना चाहिए, बहुत कठोर संयम की जरूरत पड़ती है। एक सबको जगाना मजाक नहीं होता। तंत्र में भूत प्रेतों की जो नॉर्मल सिद्धियां होती हैं उनसे कई हजार गुना शक्ति जो है तुम्हें शव साधना से प्राप्त होती है, क्योंकि इससे तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा, इसे द्रवित नहीं होता, बहुत ज़्यादा। सबके ऊपर बैठ जाने से तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, निडरता तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है और इनसे तुम्हें जो सिद्धि प्राप्त होती है वो एक अलग लेवल की होती है। सब साधना से सिद्धि जो प्राप्त होगी उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा,
तो सर ये शव साधना का स्थान क्या होता है? कहाँ पर शव साधना इजीली कर सकते हैं या फिर कहाँ उसको की जाती है? देखिए, सबसे अच्छा स्थान इसके लिए होता है गुप्त स्थान, जहाँ पे कोई आए ना जाए ना, कोई देखे ना। जैसे नॉर्मली शमशान में आप इसकी साधनाएं कर सकते हैं, कहीं एकांत विहड़ जगह पे कहीं होता है, आप कहीं बाग बगीचे में, खुले खेत में, या कहीं भी आप किसी गुफा में इसकी साधनाओं को बहुत ही आसानी से संपन्न कर सकते हो। ऐसी जगह इसके लिए चाहिए होती है जहाँ कहीं भी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये साधना केवल एक ही रात्रि की होती है, अच्छा। एक ही दिन में ये या तो सिद्ध होगी या नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं होते, एक ही रात का है, एक ही रात का है, और दूसरे दिन मतलब उस रात में ही उस सबको ले जा करके जमीन में दफन कर दिया जाता है या पानी में छोड़ दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब साधना करने के बाद में वो उस शव को वापस छोड़ देते हैं। वापस छोड़ दिया जाता है सबको। तो सर शव साधना करते टाइम ऐसे कौन से नियम हैं जिनको टूटने के बाद में दुष्परिणाम एक साधक को झेलने पड़ सकते हैं? देखिए, सब साधना में, शमशान की साधना में ये दो एक ऐसी क्रियाएं हैं, शमशान जगाना है या सब की जो साधना है, ये दो तीन ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं में या तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी या आपकी मृत्यु होगी। अच्छा। हाँ, इनमें दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, या ज़्यादा आपके ऊपर कोई देवता मेहरबान अगर हो जाता है तो आप पागल हो जाओगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सब साधनाएं करें या शमशान साधनाएं करें और आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त ना हो और आप ऐसे ही ऐसे निकल के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। या तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी या आप मरोगे। अच्छा, अगर साधना को बीच में छोड़ बीच दिया। में कहीं भी छोड़ दिया, या आपसे कोई भी गलती हो गई, आपके पैर आपने बांधे हैं या उसके हाथ आपने बांधे हैं और वो खुल जाते हैं, आप उन्हें बंधन ढीला कर देते हैं और सब आपका गला पकड़ लेता है, तो फिर समझ लो कि आपकी जान जाएगी ही जाएगी। वो आपका गला दबा ही देगा और वो आपको। तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है सर जो उस शव को काबू में करे फिर? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, आदमी को इतना मौका मिलता नहीं है। शक्तियों के बहुत सारे बाण होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो मुर्दे को कंट्रोल करती हैं और वो बंधन पहले ही लगाए जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर भूल चूक कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से कि साधक भूल जाए कोई मंत्र लगाना, कोई दिक्कत अगर आ जाती है तो फिर मतलब जान के लेने देने पड़ जाते हैं। तो सर जैसा कि आप बता रहे थे कि तंत्र में शव साधना सबसे सुप्रीम मानी गई है, सबसे बड़ी शव साधना होती है, तो इस साधना को करने के बाद में एक साधक के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है? साधक ना निडर हो जाता है, साधक के पास बहुत तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है, साधक बहुत तरह के चमत्कार दिखाने लग जाता है। कोई भी वस्तु को मंगा देना है, कोई भी सामान को हिला देना है, कोई भी सामान उठा देना है, वो सब साधना का जो साधक है वो बहुत आसानी से कर लेता है। किसी को देना है उसके लिए बहुत बाएं हाथ का काम होता है। सम्मोहन करना, वशीकरण करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े काम जो सुनने में असंभव लगते हैं उनको सब साधक जो है बहुत आसानी से कर लेता है। सबसे जो शक्ति प्राप्त होती है वो नॉर्मली प्रेत से प्राप्त नहीं होती। नॉर्मल प्रेत से सबकी जो शक्ति है वो कई हजार गुना ज़्यादा बड़ी होती है, शक्तिशाली होती है। इसलिए लोग सब साधना करते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ति है वो असीमित होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो शक्ति होती है जो हमें सब साधक के बाद में प्राप्त होती है। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे किसी को ना सामान को इधर उधर करना, जादू दिखाना, इस तरीके का काम एक साधक कर लेता है, तो वो साधक खुद में ये शक्तियाँ आती हैं या फिर वो शव का जो प्रेत होता है वही वो सारे काम करता है? सर शव साधना के दौरान या शव साधना करने के बाद में ऐसी कौन सी सावधानी होती हैं या कौन से रूल्स ऐसे होते हैं जिनको एक साधक को ध्यान रखना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। जब सिद्धि सिद्ध हो जाती है तो शक्ति अपने नियमों को खुद से बता देती है कि उसे कैसे नियम रखने हैं। लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन तक का एक ऐसा पीरियड है जब आपको शक्ति से वचन हो जाए, सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए सब साधना के बाद, तो कम से कम 15 दिन तक शक्ति आपके साथ रहेगी या आपके शरीर में प्रवेश करके रहती है। उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, ज़मीन पर शयन करना है, शराब नहीं पीनी है, अंडा मीट नहीं खाने हैं, शक्ति का तर्पण करते रहना है, शक्ति से बातें करते रहना है, शक्ति को भोग देते रहना है, शक्ति की शक्ति बढ़ाते रहना है। अच्छा। उससे संपर्क करना है, उससे पूछना है कि वो क्या कर सकती है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो कैसे कैसे काम कर सकती है, क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, उसकी कमजोरी क्या है, वो किसको मानती है, वगैरह वगैरह। अच्छा। शक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है और 10-15 दिन के बाद उसको काम देना शुरू करना है। अच्छा, 10-15 दिन तक उससे सिर्फ बातें करनी है? उससे सिर्फ बातें करनी है और नियम से रहना है। सब साधना करने के बाद साधक गंगा जी जाएगा, वहाँ पे मतलब गंगा स्नान करेगा। गंगा स्नान करने के बाद उसको तर्पण देगा, उस शक्ति को तर्पण देने के बाद ब्राह्मण भोजन कराएगा। ब्राह्मण भोजन करने के बाद ही शक्ति का जो सामर्थ्य है उसकी जो जागृत होती है पूरे तरीके से, और फिर उससे काम लेना शुरू करना चाहिए। अच्छा। 10-15 दिन कम से कम उससे कुछ भी काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सिर्फ बातें और उससे एक जान पहचान बढ़ानी चाहिए।
ओके। तो सर ये शव साधना करने के बाद में जो शक्ति हमें प्राप्त होती है उसके बाद में शव का क्या रोल होता है, जो एक मुर्दा होता है उसका क्या रोल होता है शव फिर? को जैसे रात को साधना हो जाती है, 2 ढाई घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 2 ढाई घंटे में जैसे ही साधना सिद्ध हो जाती है, वचनबद्ध हो जाते हैं, शक्ति जो है साधक के शरीर में या तो प्रवेश कर जाती है या सूक्ष्म रूप से अलग से मौजूद हो जाती है। फिर साधक उस सब को ले जा करके या तो किसी जलाशय में, किसी नदी में, तालाब में विसर्जित कर देता है उसको, या ज़मीन में गड्ढा खुदा रहता है वहाँ पे उसको ले जा करके दफन कर देता है। पूरा बस ससम्मान उसको पूरा दफन किया जाता है, उसकी पूजाएं वगैरह की जाती हैं और उसको दफन कर दिया जाता है शरीर को। और जो उसकी जो शक्ति है वो हमेशा साधक के साथ में रहने लग जाती है। अच्छा, तो सर एक शव के साथ एक बार में ही एक ही बार साधना कर सकते हैं या फिर बार बार में भी कर सकते हैं? एक शव के साथ में एक ही बार साधना होती है, उसकी बार बार साधनाएं नहीं होती, क्योंकि एक शव होगा वो आज सिद्ध होगा, दूसरे दिन उसको दफन कर दिया जाएगा, तो दूसरा कौन उसको प्राप्त करेगा? वो तो एक शव पे एक ही साधना होती है। नहीं सर, जैसे लोग एक साधक ने उस शव की साधना करी, उसे वापस दफना दिया, उसके बाद में अगर दूसरा साधक आता है उसे नहीं पता कि ये इस नहीं नहीं, शव ऐसा पे नहीं साधना हो होता, चुकी। इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि अमावस्या की तिथि में साधना होगी, वो उसको दफन कर देगा, अगली अमावस्या 1 महीने के बाद आएगी, तब तक सब जो है सलगड़ जाता है। सर शव साधना से सिर्फ शक्ति प्राप्ति ही एक उद्देश्य होता है या फिर आत्मबोध भी इसका कोई एक उद्देश्य होता है? नहीं, शव साधना जो है वो शक्ति ही प्राप्त कराता है, आत्मबोध इन चीज़ों से नहीं होता है। आप आत्माओं का ज्ञान इससे बोल सकते हैं कि आत्माओं का ज्ञान आपको इससे प्राप्त हो रहा है, लेकिन आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध अलग चीज़ है। स्वयं को जानना, अपने आप को जान लेना, वो आत्मबोध कहलाता है। ठीक है ना? लेकिन शक्तियों को प्राप्त करना ही तंत्र का मूल उद्देश्य है। इसमें शक्ति ही प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और आत्मबोध का या आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं, ये तंत्र के द्वारा नहीं होता। सर लोगों में शव साधना को लेकर कौन कौन से ऐसे झूठ हैं या कौन कौन से लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि शव साधना करेंगे तो ये हो जाएगा या शव शव साधना करेंगे तो वो हो जाएगा? नहीं, देखिए, भ्रांतियां तो खैर नहीं है। सब साधनाओं को लेकर के लोगों के मन में जो डर है वो सही है। ये साधना जो है डरने वाली है। ठीक है, हर व्यक्ति को सब साधना नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये ऊपर से इलीगल भी है। ठीक है ना? तो इसमें कानून का भी वो रहता है डर एक। तो हम लोग इसको कभी वो नहीं कहते हैं, नहीं हम साधना ये करवाते हैं अपनी तरफ से। हाँ, हम कभी सब साधनाएं नहीं करवाते, लेकिन जानकारी के लिए हम आज ये अपने को जानकारी दे रहे हैं कि सब साधनाएं एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, ना तो नॉर्मली आज इसे कोई करता है, ना ही व्यवस्थाएं आज हैं, ना आज कहीं इतना एकांत है। दूसरा, अपने जो शव हैं वो जला दिए जाते हैं। शवों को ढूंढना एक अच्छा, इसके लिए बहुत योग्य शव चाहिए होते हैं। मतलब एक जवान व्यक्ति हो, किसी ने की हुई हो, उसका शरीर इसमें नहीं चलता, उसका शव इसमें नहीं चलता। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाता है जो पानी में डूब के अचानक से हो और जवान हो, सुंदर हो। अच्छा। हाँ, तो ऐसा सब देखा जाता है जिस सब के ऊपर बैठ के ये साधनाएं की जाती हैं। स्त्री का जो सब होता है उसके ऊपर भी ये साधना नहीं की जाती। सब साधना जो है कि जवान व्यक्ति के ऊपर ही की जाती हैं। तो और इसमें ऐसा कुछ विशेष खास ऐसा वो नहीं है। डर है जो डर होना चाहिए और सही है, क्योंकि ये साधना जान माल का नुकसान करती है। अगर जरा भी चूक हो जाती है तो ये साधक को देती है। अच्छा, इसमें कोई छूट नहीं है। तो सर कैसे पता चलता है कि किसी शव ने आत्मघात किया है या फिर उसकी नहीं, नेचुरल वो तो जब साधक इसकी तलाश करता है तो वो सारी तैयारियां करता है, अपने आसपास पता रखता है, अपने शिष्यों से या किसी और मनुष्यों से इनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। कई बार जैसे पानी में कोई व्यक्ति डूब के मरा है, उसका शव तैरता हुआ जा रहा होता है, किसी को नहीं पता है, लावारिश है, तो ऐसे शवों को ये तांत्रिक लोग खींच करके उससे साधनाएं करते हैं। हम बेहड़ जगह पे, उजाड़ जगहों पे कई बार कोई व्यक्ति जैसे पानी में डूब गया, उसका सब बहता हुआ नदी में निकल जाता है, लोगों को नहीं पता चलता, तो ऐसे सब को ये लोग ढूंढते हैं और उस पर ही ये क्रियाएं करते हैं। तो सर वो कैसे पता चलेगा कि ये शव सच में डूबा है, ये इंसान, या फिर इसने आत्महत्या की है? नहीं नहीं, वो पानी में डूबने वाला तो चल जाता है, वो तो पानी में डूब के ही मरता है नॉर्मली, नेचुरली। पानी में डूब के बहुत लोग नहीं चलते, ज़्यादातर उनकी डेड बॉडी मिल जाती हैं। फिर भी पानी में डूबा हुआ जो शव है वो चल जाता है। सर ये शव साधना एक साधक को कब करनी चाहिए? नए साधक के मार्ग में, मतलब जब वो साधना करना स्टार्ट करता है तो उसके जीवन में कब उसे शव साधना करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो सब साधना कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को करनी है तो बिल्कुल लास्ट में, जब उसे भूत प्रेतों का अच्छे से ज्ञान हो, कोई एक दो सिद्धि उसने कर रखी हो, उसके शरीर से बिल्कुल ही डर जो है वो ख़त्म हो चुका हो,
तो ही वो व्यक्ति सब साधना करने के योग्य होता है। जो सारी व्यवस्थाएं सीख सके, जिससे अच्छे से मंत्रों का ज्ञान हो, शक्तियों का ज्ञान हो, क्रियाओं का ज्ञान हो, वही व्यक्ति सब साधना करने के उपयुक्त होता है। जैसा मैंने बताया कि गुरु के ऊपर उसे अटूट विश्वास हो, श्रद्धा हो, ठीक है, अपने इष्ट पे उसको विश्वास हो, खुद पर उसको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, ऐसा साधक जो है सब साधना बहुत आसानी से कर लेता है। सर सब साधना क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या सर सब साधना के प्रकार भी होते हैं कि इतने प्रकार की होती है, इस तरीके से उनको किया जाता है? देखिए, शव साधनाएं ना बहुत प्रकार की होती हैं। एक शव साधना में शव होता है जिसके सीने के ऊपर बैठ करके ये साधना की जाती है। एक जो शव साधना होती है उसकी पीठ पर बैठ करके ये शव साधना की जाती है। उसमें मुर्दे को उल्टा लेटाया जाता है। अच्छा। मुंह उसका औंधा होता है, ठीक है ना। एक जो शव साधना होती है उसमें मुर्दे को उल्टा पेड़ से बांध दिया जाता है, यानी कि पैरों को ऊपर बांध दिया जाता है, नीचे की तरफ मुख किया जाता है। अच्छा। उसके नीचे जोत जगाई जाती है, आग जलाई जाती है, उस पे साधना को ये किया जाता है। एक जो सब साधना होती है वो जहाँ सबको दफनाया गया है उसको निकाला नहीं जाता, उसको जमीन के गड्ढे के ऊपर ही बैठ करके जहाँ दफनाया है उस गड्ढे के ऊपर बैठ के ही ये साधना की जाती है, उसको भी सब साधना बोला जाता है। एक जो सब साधना होती है उसमें जैसे काली हमारी शिव जी की छाती के ऊपर पैर रख के खड़ी है, इसी तरीके से सबके ऊपर पैर रख के ही खड़े होकर के, एक पैर उसकी छाती पे रख के खड़े होकर उसका जप किया जाता है। उस तरीके से भी सब साधनाएं की जाती हैं। सब साधनाओं के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। हाँ, और एक सब साधना ऐसी होती है जिसमें ज़्यादातर बच्चे को सिद्ध किया जाता है। उसमें तो उसमें बच्चे की को निकाला जाता है, फिर उसको धोया जाता है, धो के दूध से अच्छे से साफ़ किया जाता है, फिर उसके घी हल्दी लगाई जाती है और फिर उसको वापस से गड्ढे में दफन कर देते हैं। दफन करके वापस से उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के फिर उस गड्ढे के ऊपर बैठ करके फिर साधना की जाती है। तो कई प्रकार से मतलब सब साधनाएँ की जाती हैं। इनमें अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग पावर्स इसमें प्राप्त होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी शक्ति जो होती है वो वही होती है जो सीने के ऊपर बैठ करके या पीठ के ऊपर बैठ के जो सब साधना की जाती है उसमें शक्ति को सिद्ध किया जाता है। उल्टा लटका के जो मैंने बताया आपको कि उल्टा लटका के जो सब साधना होती है उसमें कई बार जो सबकी जो गर्दन है उसको काटा जाता है। आपके पास ऐसी तलवार होती है या छुरी होती है जो बहुत तेज़ धारदार होती है, तो जब सब बार बार मुंह फाड़ रहा होता है वचन होने के बाद आपको उसको एक ही बार में आपको गर्दन काटनी है और उसकी जो मुंड है उसको अपने पास में रखा जाता है और वो जो प्रेत है उसका वो उस कपाल के साथ ही रहता है। और इसकी साधना ज़्यादातर हमारे जो कपालिक लोग हैं वो इसी तरीके से इस साधना को करते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी सब साधना का एक प्रकार है। तो बहुत तरह से सब साधनाएं की जाती हैं। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि बच्चे की शव के साथ जो हम साधना करते हैं, क्या फिर उसे ही हम कलवा बोलते हैं, कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं? कलवे की जो साधनाएं होती हैं वो सब के ऊपर भी की जाती हैं। सब के ऊपर भी की जाने वाली साधना है वो भी कलवे से हो जाती हैं, उसे भी कलवे साधना कहते हैं। सर आप इतनी सारी साधनाएं करवाते हैं अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, तो क्या आप सब साधना भी करवाते हैं? क्योंकि आपको इस विषय के बारे में इतना नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं जो सब साधनाएं होती हैं इस तरह से इनलीगल जो भी काम होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हम लोग कोई भी उनमें से साधना करवाते ही नहीं हैं। हम लोग तो जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं ताकि आप लोग इससे सतर्क रहें और इसकी साधनाएं आप करने से बचें। तो सर जो भी हमारे नए साधक हैं या जो व्यूअर्स इस साधना को जिज्ञासावश करना चाहें या उनके मन में ऐसी इच्छा है कि हम शव साधना करें, तो उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे या कोई ऐसी अवेयरनेस टिप जिससे वो इस साधना को करने से बचें? देखिए, साधक वही है, अगर कोई होता है तो आप कोई अच्छा सा कोई योग्य गुरु ढूंढ सकते हैं और साधनाएं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग शव साधनाएं, क्योंकि जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो और बहुत तरह से प्राप्त हो जाती हैं। घर बैठ के आप आराम से परिवार के साथ सुरक्षित रह करके जो साधना है, इस साधना में जान माल का ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो मैं ऐसी किसी भी साधना को प्रिपेयर कभी अपने शिष्यों के लिए करता ही नहीं हूँ जिसमें मरने मारने की स्थिति हो। हमें हमेशा से ही सुरक्षित साधनाएं करवाता आया हूँ। मैं हमेशा से बोल देता हूँ कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो मैं कभी भी इस तरह की साधनाएं जो डरावनी हैं या जिसमें डर का माहौल हो ही सकता है या मर ही सकता है आदमी, तो ऐसी मैं किसी भी साधना को प्रिपेयर नहीं करता। मैं बोलता ही नहीं कभी किसी को कि भाई आप ये साधनाएं करो, ठीक है ना। हाँ, तो मेरी तो कोशिश यही है कि कोई भी बंदा इसकी तरह की साधनाएं ना करे। और वैसे भी ये साधनाओं में जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं थोड़ी तामसिक होंगी, उग्र होंगी, नुकसान उसमें होने की संभावना है। तो हम लोग नहीं, ना तो करते हैं, ना ही हम इसके लिए आपको बोलते हैं कभी कि आप लोग करिए।
सर, मैंने और हमारी ऑडियंस ने सर्व साधना के बारे में इतना कुछ जाना, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई सर्व साधना को लेके कि वो कैसे की जाती है, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस मैसेज भी दिया कि सर्व साधना इलीगल है और आप उसे नहीं करवाते। और ऑडियंस में से भी जो कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो सर्व साधना की तरफ ना जाए। सर्व साधना अपने आप में एक इलीगल साधना है। अगर ऑडियंस में से आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आदेश।